हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूं 12 और 13 अक्टूबर की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक करंट जीएस जीके का मिश्रण। दोस्तों आज कंप्लीट वीडियो देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है आज की क्लास, क्योंकि जो आगामी आपके एग्जाम है वहां पर आप देखोगे आज की क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाएं और मन में ठान लें कि हर घर में मिठाई भेजनी है, हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। तो बस आज ही ठान लें और मिठाई का डब्बा तैयार करें और सबसे पहले भेजना है उसके घर में जिसने कहा है कि तेरा बस का नहीं है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 9th P20 समिट, 9वां P20 सम्मेलन जो है, P20 का मतलब होता है दोस्तों G20 के संसद के स्पीकरों का सम्मेलन। जितने भी G20 में ग्रुप हैं, आपको पता होगा G20 में अब टोटल 21 ग्रुप हैं, जिसमें 19 देश हैं और 2 संगठन हैं। तो सबके संसद के स्पीकरों का ये सम्मेलन होने वाला है, संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है और ये होगा यशोभूमि में। यशोभूमि कहां पर है? दिल्ली में है, जो एक्सपो सेंटर बन गया है भारत का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत विशेष होने वाला है ये सम्मेलन, क्योंकि पहली बार इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन पार्टिसिपेट करेगा। अभी आगे बताऊंगा अफ्रीकन यूनियन क्या है। इसकी जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दोस्तों। और कहां के? G20 संसदों के अध्यक्ष। अब मैं संसद की बात करूं, पार्लियामेंट की बात करूं, तो हमारे यहां पर एक नई संसद भवन बन गया है। लेकिन पहले समझते हैं पुरानी संसद। पुरानी संसद को अब किसके नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अब पुरानी पार्लियामेंट जो है उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों 12 फरवरी 1921 को हमारे पुरानी संसद का शिलान्यास किया गया था। 1927 में कंप्लीट बन गया था और 18 जनवरी 1927 को इरविन के द्वारा, हमारे वायसराय जो थे, ब्रिटिश वायसराय जो थे, इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। और इसमें जो वस्तुकार थे एडविन लुटियंस और बेकर, वस्तुकार थे जो आर्किटेक्चर जो थे एडविन लुटियंस और बेकर थे। लोकसभा की सीटें जो थी टोटल 543 जो थी और राज्यसभा की सीटें जो थी 250 सीटें दोस्तों। तो दोस्तों ये पुरानी संसद और नई संसद और G20 समझेंगे और लोकसभा का अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दोस्तों जो नया संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट हाउस, 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में इसको स्थापित किया गया था हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके आर्किटेक्चर वस्तुकार विमल पटेल जी हैं और टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। दोस्तों यहां पर ये त्रिकोणाकार है, त्रिकोण है ये, और इसमें लोकसभा की 888 लोगों की सदस्यों की बैठने की कैपेसिटी है इसकी, जबकि राज्यसभा में 384। जबकि दोस्तों जब दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होगी तो ज्वाइंट मीटिंग में 1272 मेंबर बैठ सकते हैं। दोस्तों इसे सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत स्थापित किया गया था और ये नया भवन जो है दोस्तों इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम है, वो 128 संशोधन बिल के अंतर्गत, 128 अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत 106 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कानून बना था। बिल का नाम था 128 और कानून बना था 106 के अंतर्गत। दोस्तों उस कानून का नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको पता होगा आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण है, जबकि 330A ये जोड़ा गया महिला आरक्षण लोकसभा में महिला आरक्षण
33% जो है ये जोड़ा गया था इस बिल के माध्यम से। और दोस्तों ये लोकसभा में जो महिला आरक्षण 33% है, इसी में से SC/ST महिलाओं के लिए इसी का 1/3% है। दोस्तों आर्टिकल 332 कहता है विधानसभा में SC/ST आरक्षण सीटों में, जबकि इसका 332A जो अब जोड़ा गया है विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन सीटों में दिया जाएगा और इसी का 1/3 जो है SC/ST महिलाओं के लिए इसी में है। दोस्तों अगला दोस्तों 239AA 239AA दोस्तों जो दिल्ली को NCR जो क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देता है, जो 69वां संविधान संशोधन 1991 69th अमेंडमेंट 1991 के अंतर्गत NCR पूरा राजधानी का क्षेत्र बन चुका है। और उसी का एक बी जो है दोस्तों 239AA का बी जो है उसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो नए संसद भवन में पहला जो संशोधन अधिनियम बना है वो है 106 संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों अब जिनकी मीटिंग होने वाली उनको समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जो होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 में आता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो आर्टिकल 94 में आता है। दोस्तों 1990 एक्ट के अंतर्गत जब प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत हुई थी 1919 में, यहां से लोकसभा अध्यक्ष के पद की का रूपरेखा तैयार हुई थी। ब्रिटेन से यह पद लिया गया है और केंद्रीय विधान परिषद में पहले अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट स्पीकर जो है विट्ठल भाई पटेल को 1925 में अपॉइंट किया गया था। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, जबकि मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष हैं, जबकि ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा की प्रथम बैठक में सदस्य अपने आप करते हैं और सदस्य अपने आप चुनाव करते हैं और ये अध्यक्ष वो होता है जो बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है एवं लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर एक बिल पास हो जाता है तो हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले दोस्तों सूचित करना होता है, फिर लोकसभा में बिल पास कराना होता है और राज्यसभा में केवल 1/4 मेंबर की दोस्तों अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। और इसी प्रोसेस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वोट भी दे सकता है क्योंकि वो पहले सदस्य होता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं वो सदन की प्रक्रिया का संचालन करना। अब दोस्तों एक आर्टिकल 122 ध्यान से समझना, संचालन के दौरान जो भी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भाषण की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष देता है, प्रश्न स्वीकार लोकसभा अध्यक्ष करता है, दल बदल कानून का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि ज्वाइंट मीटिंग जब 108 के अंतर्गत आर्टिकल के अंतर्गत ज्वाइंट मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी दोस्तों लोकसभा स्पीकर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अब चलते हैं दोस्तों G20 की ओर। और दोस्तों G20 2022 मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी, 2023 मीटिंग भारत में हुई थी इस साल और 2024 मीटिंग अगले साल ब्राजील में होगी। इस साल जो मीटिंग हुई थी उसके शेरपा अमिताभ कांत थे, उसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम, उसकी थीम थी। भारत मंडपम में मीटिंग हुई थी 9 और 10 सितंबर को। भारत मंडपम में जहां पर नटराज की मूर्ति है दोस्तों जो चोल साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। अगला दोस्तों ये जो G20 सम्मेलन था ये अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया G20 में। 9 जुलाई 2002 को डरबन में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है जो इथोपिया की राजधानी है और इसमें केवल 55 देश हैं और इस तरह से G20 में शामिल हो गया है दोस्तों। अब G20 में 19 देश हो गए और 19 देश के साथ एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपियन यूनियन, तो 2 ग्रुप हो गए और 19 देश हो गए दोस्तों। इसके साथ साथ G20 जो था ग्लोबल बायोफ्यूल्स की अलायंस जो है भारत के नेतृत्व में दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। ये G20 के लिए बहुत अहम था ये 2023 दोस्तों और इसकी P20 की बैठक भारत में होने जा रही है दोस्तों। अभी मैंने लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाया था, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम था वो था धन विधेयक का निर्धारण करना। मनी बिल का जो निर्धारण करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन पवन। दोस्तों 11 अक्टूबर
1987 को श्रीलंका के जाफना में ये ऑपरेशन पवन हुआ था, जिसे जाफना बैटल या जाफना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारी भारत की सरकार ने, राजीव गांधी जी की सरकार ने यहां पर भारत की सेना भेजी थी जाफना में, जहां पर लिट्टे एक आतंकवादी संगठन था जिसका सफाया करने के लिए भारतीय सेना गई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिकों को शहादत भी प्राप्त हुई थी। तो लिट्टे जो थी उनको समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन पवन चलाया गया था। दोस्तों, अब मैं ऑपरेशनों की बात करूं तो अभी हमास संगठन ने इजराइल में बम धमाके करे हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखें। उसके लिए हमास संगठन ने अल अक्सा स्टार्म नामक ऑपरेशन चलाया है, जबकि इजराइल ने जो हमास संगठन पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए बम डाले हैं, उसको स्वाडर्स ऑफ आयरन नामक अभियान या एक ऑपरेशन नाम दे दिया गया है। अभी भारत ने इजराइल में जो हमारे 18,000 भारतीय हैं उनको स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय नामक कैंपेन चलाया है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ऑपरेशन करुणा, अभी म्यांमार में एक चक्रवात आया था साइक्लोन मोचा, उसमें हमने म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में जो हमारे भारतीय फंसे थे उनको स्वदेश लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की में बहुत बड़े भूकंप आए थे उनमें भारतीयों की मदद एवं तुर्की की सहायता। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो युद्ध हो गया था उसमें यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देव शक्ति, अफगानिस्तान में भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन पोलो, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मुक्त किया था। ऑपरेशन मेघदूत, 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर को रिकैप्चर किया था। सियाचिन ग्लेशियर को हमने दोबारा जीता था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। और ऑपरेशन विजय, गोवा को आजाद किया था 1961 में हमने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन समिट, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन जो है ये 2023 में भारत में होने वाला है। दोस्तों, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना। ब्रिक जो था ये 2006 में बना था और एस साउथ अफ्रीका उस पे 2010 में जुड़ा। दोस्तों, इसका 15वां सम्मेलन अभी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है और इसमें 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है, जिसमें मिस्र, इजिप्ट जिसकी राजधानी काहिरा, दूसरा देश यूएई जिसकी राजधानी अबू धाबी, तीसरा देश अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, चौथा देश सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद, इथियोपिया जिसकी राजधानी अदीस अबाबा और ईरान जिसकी राजधानी तेहरान। दोस्तों, अगर मैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करूं, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी और इसके नए चेयरमैन बन गए हैं रवनीत कौर। दोस्तों, ब्रिक्स देशों का एक बैंक है जिसका नाम है एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2015 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है और इसमें 9वां देश जो है वो मिस्र है, इजिप्ट है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BHEL के डायरेक्टर हैं वाणी वर्मा, जो नई डायरेक्टर बनी है भेल की। भेल की स्थापना 1964 में और इसकी CEO हैं जलीन सिंगल। दोस्तों, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लगातार मैं आपसे रिवीजन कराता रहता हूं जो नई नियुक्तियां भारत में हुई हैं, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शांता कुमार, मास्टर कार्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार, नेस्कॉम के चेयरमैन राजेश नंबियार, नेस्कॉम के वाइस चेयरमैन सिंधु गंगाधरण, FTTI के चेयरमैन R माधवन, रेलवे बोर्ड के फर्स्ट वुमेन चेयरमैन जय वर्मा, NGT जो है इसके चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव और कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गौबा।
लगातार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो अमेरिका में हो रहा है उसमें आयुष शेट्टी ने ब्रॉन्ज मेडल अभी जीत लिया है। दोस्तों अभी भारत में बात करूं मैं तो अभी तक इतिहास में एक गोल्ड जो BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में मिला था वो 2008 में साइना नेहवाल ने दिलाया था। दोस्तों BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। इसमें गोल्ड मेडल जो जीता था वो इंडोनेशिया के प्लेयर क्लावी फरहान के द्वारा जीता गया था। दोस्तों बैडमिंटन की बात करूं तो अभी जो एशियन गेम हुए थे हांगझाओ में, उनमें सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता था। दोनों ने मिलकर के गोल्ड दिलाया था भारत को, जबकि HS प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इसके साथ साथ कादम्बरी श्रीकांत एवं लक्ष्य सेन तथा चिराग तीनों की जोड़ी ने सिल्वर मेडल दिलाया था आसियान खेलों में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक जो हैं 7 सेंचुरी जो हैं रोहित शर्मा के नामे रिकॉर्ड हो चुका है, जो उन्होंने 19 पारियों में कंप्लीट करे हैं 7 शतक, और सबसे जल्दी शतक मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए वर्ल्ड कप में। 63 बॉल में इन्होंने 100 रन मारे हैं। इसके साथ साथ 19 पारियों में 1000 रन का जो रिकॉर्ड डेविड वार्नर का था, उसके साथ अब हमारे रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड एक साथ हो चुका है। 19 पारियों में रोहित शर्मा ने भी 1000 रन बना दिए हैं। इसके साथ साथ ICC वनडे प्लेयर ऑफ द मंथ जो इस सितंबर का है वो शुभमन गिल को मिल चुका है, और शुभमन गिल भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि ICC वनडे प्लेयर ऑफ द मंथ में 2 बार चुने गए हैं। दोस्तों ICC वर्ल्ड कप जो है इस बार भारत में हो रहा है 2023 में दोस्तों, और इससे पहले 2019 में जो दोस्तों इससे पहला वाला जो वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता था वो इंग्लैंड में हुआ था। 2015 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2011 में भारत में हुआ था, भारत ने जीता था। अब 2023 में लगता है कि भारत ही जीत जाएगा, ये देखते हैं अभी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन भारत में 12 अक्टूबर 2005 को एक बहुत बड़ी क्रांति भारत में मिली थी। सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया था। अगर मैं सूचना के अधिकार की बात करूं तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित किया गया था। प्रथम सूचना आयुक्त जो थे उनका नाम था वजाहत अबीबुल्ला, जबकि वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली है, और पहली बार सूचना का अधिकार स्वीडन ने दिया था, जबकि भारत में सबसे पहले 17 अप्रैल 1996 को चेन्नई में यह कानून बना था। जबकि प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम 1983 के अंतर्गत कर्नाटक में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया था। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ की पॉइंट आप नोट करें। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को स्थापित हुआ था। सेबी देखो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992 को स्थापित हुआ था, और नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों ये जल्दी से नोट करें। अब 5 बड़े क्वेश्चन क्विज के मैं आपसे पूछ रहा हूं, और जल्दी कमेंट बॉक्स में जाना और तुरंत आंसर देना और बनना विनर दोस्तों। अब तो दोस्तों फटाफट क्विज के 5 क्वेश्चन और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, शांति का नोबेल प्राइज 2023 में किसको दिया गया है? मलाला यूसुफजई ऑप्शन ए, नदिया मुराडो, मारिया रेसा या नरगिस मोहम्मदी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, नानाजी देशमुख को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न नानाजी देशमुख 1992, 2015, 2019, 2002। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, मणिपुर, नोएडा, मेरठ, लखनऊ। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2001, 2002, 2003, 2005। और पांचवा क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, विधि आयोग के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव ऑप्शन ए, अनिल कुमार ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी ऑप्शन सी, अरुण कुमार ऑप्शन डी। प्रकाश श्रीवास्तव, अनिल कुमार, ऋतुराज अवस्थी, अरुण कुमार। दोस्तों फटाक से 5 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए और बने विनर। दोस्तों ऐसी बने आदि सर की क्लास में, जो कल के क्विज के विनर थे उनके नाम अनाउंस कल होंगे। और दोस्तों ऐसी बने रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।